नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पे कई दफा सवाल खड़े होते आए हैं। इन सभी सवालों के जवाब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ करने वाले हैं और कोरोना को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए रिम्स की व्यवस्था की, लचर व्यवस्था, उस पे कैसे इन सभी चीजों से निपटने के लिए काम किया जाएगा। मंत्री जी, कई दफा सवाल खड़े होते आए हैं। अगर बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्था पे, झारखंड में इन सभी चीजों पे कैसे काम करा जाएगा आने वाले दिनों में। देखिए, झारखंड में जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था लचर थी, आज उस स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और आगे भी सतत प्रयास कर रहे हैं, वो होते रहेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। डे बाय डे उसमें कुछ न कुछ काम करने की आवश्यकता होती है और मेरा ये मानना है कि वर्तमान में कोरोना का विश्वव्यापी संकट भी है और हम लोगों ने 3 चक्र कोरोना के दंश को झेला भी है। अब हम कोरोना से अभ्यस्त भी हो गए हैं और उस समय हमने कोरोना का दंश झेला था जब हमारे राज्य में एक भी आरटीपीसीआर लैब स्थापित नहीं था, जब हमारे यहाँ एक भी कोबास 6800 मशीन नहीं थी, जब हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन नहीं थी, यहाँ तक कि ट्रूनेट मशीन भी बहुत कम मात्रा में थी और उस समय हमने उस दंश को झेला था। आज हमारे पास 27 आरटीपीसीआर लैब हमारे स्थापित होने के कगार पर है। आज हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन काम कर रही है, कोबास 6800 की मशीन काम कर रही है, हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा ट्रूनेट मशीन काम कर रही है, 19,000 से ज़्यादा हमारे बेड सुरक्षित हो गए हैं। तो बहुत तरीके से व्यापक तैयारियां चल रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे आपने कोरोना का नाम तो पहले नहीं सुना था, अचानक हम सारे लोगों ने विश्वव्यापी संकट को झेला है। तो वैसे ही बीमारियां भी कई तरीके से हो रही हैं, कई तरह की बीमारियां आ रही हैं, वैसे ही कई तरह की स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी चीज़ें आ रही हैं जिन चीज़ों को लाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो आप पैट स्कैन की मशीन आ रही हैं, तो बहुत चीज़ अत्याधुनिक भी हो रही है। तो हम लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं कि कैसे हम अपने राज्य को व्यापक तौर पे, तकनीकी तौर पे, मानव संसाधन के तौर पे, सभी तौर पे कैसे हम व्यवस्थित करें। अब ये व्यवस्था बनाने में कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानियां भी होती हैं। कभी कभी आप देख रहे हैं अभी रिम्स में जो है कुछ हड़ताल वगैरह भी लोग कर रहे हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत लंबे दीर्घकालीन समय से वो लोग जो है सिक्योरिटी वगैरह के अनुबंध के पद पे थे। अब हम लोग उस व्यवस्था से नई व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसमें हर चीज़ न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो कुछ तो क्रिया और प्रतिक्रियाएं होंगी। अब वो क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच में हमको ये जरूर करना है कि व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, कैसे व्यवस्थित हो, कैसे हम उसको ढंग से चलाएं। तो काम चल रहा है। रिम्स की बदहाली पे लगातार हाईकोर्ट फटकार लगाते आई है और ऐसे में अभी 2 दिनों से जो हड़ताल चल रही है, वहां के जो गार्ड है और लोगों की जो हड़ताल है, इससे वहां के मरीजों में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न हो रही है। इसे कितनी जल्दी सुलझाया जाएगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन होता है और करना भी चाहिए और हम करते भी हैं। थोड़ी बहुत, जब मैंने कहा कि कोई व्यवस्था के विरुद्ध दूसरी व्यवस्था जब खड़ी होती है, तो स्वाभाविक है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो ये सारी चीज़ें सतत प्रयास होते रहेंगे, चलते रहेंगे, थोड़ी बहुत बाधा विघ्न आते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपके जो सवाल होते हैं कि रिम्स की बदहाली, आप ये कभी नहीं कहते हैं कि रिम्स की खुशहाली। रिम्स में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने लगातार जो है व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया। हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना की अंत्येष्टि तक राज्य नहीं कर पाए डबल इंजन की सरकार, लेकिन हमारी सरकार जो है हमेशा जो है प्रयास करती रही, प्रयास करते रहेंगे। तो ये बदहाली नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था में सुधार करने की प्रक्रिया में उत्पन्न हो रहे
व्यवधानों को दूर करने के प्रयास के सार्थक पहलू है। अच्छा, कागजों में कहीं ना कहीं ये सभी चीजें दिखाई पड़ती है, क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं, ग्राउंड जीरो पे जब जा करके वहां चीजें देखने में मिलती है तो लोग पड़े रहते हैं जमीन पे, वहां इलाज कराने के लिए मजबूर रहते हैं। और आपने जिस तरीके से कहा हमारे सवाल उठते हैं, तो सवाल हम हमारे साथ साथ हाईकोर्ट भी खड़े करती है, इसमें क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आप कभी एम्स गई हैं क्या? जरा एम्स भी जरा घूम के आइए। भारत सरकार की संस्था है, व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं, चूंकि हमारा राज्य ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से बड़े पूंजीपति और जो है प्राइवेट अस्पतालों में लोग इलाज करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो वो जब सक्षम नहीं होते हैं तो वो प्रयास करते हैं सरकारी लाभ लेने का। अब सरकारी लाभ लेने के लिए रिम्स ही एक राज्य का एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर पूरे राज्य का बर्डन है, राज्य का जो है पूरा भार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रिम्स केवल एक इलाज के लिए रिम्स केवल नहीं है, रिम्स एक रिसर्च का भी संस्था है जहाँ से हम बीमारियों को जो जैसे अब मैं बराबर ये कहता हूँ कि डॉक्टरों को कम से कम एंटीबायोटिक लगाना चाहिए, कम से कम जो है डॉक्टरों को इसका उपयोग करना चाहिए ताकि जो है बॉडी का जो प्रतिरोधात्मक क्षमता वो कम नहीं हो। तो रिम्स हमारी ऐसी संस्था है जहाँ रिसर्च करना है कि हम दवाई खिला रहे हैं, खाने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, तो वहाँ के जो वरीय चिकित्सक हैं वो उस पर लिखेंगे, रिसर्च करेंगे और उसी चीज को फिर हमारे नए चिकित्सक पढ़ेंगे और उसी पद्धति पर काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि रिम्स एक बड़ी संस्था है और उसको हम और अपग्रेड करेंगे। लेकिन आपके सवाल ये नहीं होने चाहिए कि साहब एकदम बदहाली है, बदहाली थोड़ी है, बदहाली थोड़ी है। रिम्स की व्यवस्था में आपको, हमको, सबको मिलकर सुधार करना है और करेंगे। हम ना हारे हैं, ना थके हैं, ना थकेंगे, लेकिन प्रयासरत हैं। कितने दिन में ये सुधार हो पाएगा साहब, बताएं जरा। सुधार की प्रक्रिया चल रही है। अब गिनती के दिन तो आप 2 साल बचे हैं आपके कार्यकाल के। मेरे कार्यकाल के तो 2 साल बचे हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होके 10वें साल के कार्यकाल में पहुंच गए हैं। लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, लोगों को जो है वहाँ से स्विस बैंक से पैसा आ गया है, जो है, लोगों को भ्रष्टाचार खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो आपने गई। पैसे की बात करी, अब ये बताएं जरा कि 5 महीने से जो लोग कल हड़ताल कर रहे हैं, 2 दिन से हड़ताल पे हैं, उनका कहना है कि 5 महीनों से उनका वेतन उन्हें मिल नहीं पाया है, तो इस पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे वेतन मिलना चाहिए और वेतन हम लोग देंगे भी, ऐसा नहीं है। कहीं यदि, चूंकि अभी हमारा जो है आपदा प्रबंधन के द्वारा जो है 110 करोड़ रुपया हमारा रोक के रखा हुआ था अनावश्यक रूप से। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया था कि हमारा 110 करोड़ रुपया रोक के रखा हुआ है, उसको हमको अलाउ किया जाए। हम उससे जो है हमारे बहुत सारी संस्थानों का, हमारे लोगों हैं। कितने दिन में ये सुधार हो पाएगा साहब, बताएं जरा। सुधार की प्रक्रिया चल रही है। अब गिनती के दिन तो आप 2 साल बचे हैं आपके कार्यकाल के। मेरे कार्यकाल के तो 2 साल बचे हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होके 10वें साल के कार्यकाल में पहुंच गए हैं। लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, लोगों को जो है वहाँ से स्विस बैंक से पैसा आ गया है, जो है, लोगों को भ्रष्टाचार खत्म हो गया, महंगाई खत्म हो आपने गई। पैसे की बात करी, अब ये बताएं जरा कि 5 महीने से जो लोग कल हड़ताल कर रहे हैं, 2 दिन से हड़ताल पे हैं, उनका कहना है कि 5 महीनों से उनका वेतन उन्हें मिल नहीं पाया है, तो इस पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे वेतन मिलना चाहिए और वेतन हम लोग देंगे भी, ऐसा नहीं है। कहीं यदि, चूंकि अभी हमारा जो है आपदा प्रबंधन के द्वारा जो है 110 करोड़ रुपया हमारा रोक के रखा हुआ था अनावश्यक रूप से। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना किया था कि हमारा 110 करोड़ रुपया रोक के रखा हुआ है, उसको हमको अलाउ किया जाए। हम उससे जो है हमारे बहुत सारी संस्थानों का, हमारे लोगों को पैसा वगैरह देना है। जिलों में भी बहुत सारे हमारे कोविड में काम करने वाले लोगों का, निजी अस्पतालों का भी भुगतान बाकी था और भी बहुत चीज़ों का। तो अभी हमको आपदा से कुछ हमने नया अपना विकल्प निकाला है और हम उस पैसे से इस्तेमाल करके जो भी वेतन और भी अन्य परेशानियां हैं उसको दूर करेंगे। BF7 जो वेरिएंट आया है वो जल्दी फैलता है लोगों में, WHO की रिसर्च ये बताती है, तो उसको लेकर के क्या कुछ राज्य में तैयारी है वो बता दें। देखिए, ये पहले आप
आपको डेल्टा वेरिएंट जो आया था उसकी गुणात्मक क्षमता दुगनी थी, और ये जो अभी आया है, ये वेरिएंट जो आया है B7, ये 16 से 18 गुना ज़्यादा इसका प्रभाव है। और हमने अपने आप को इस तरीके से अभ्यस्त कर लिया है कि अब हम न कोरोना से डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न सहमे हुए हैं। हम उससे मजबूती से लड़ेंगे। हमारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, न किसी को डरने की ज़रूरत है। जब डर सामने आएगा डट के मुकाबला करेंगे, और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमारे राज्य में B7 का एक भी कोई ऐसा मामला नहीं आया है, और मुझे लगता है देश में भी कोई ऐसा ग्रीवियस मामले नहीं आए हैं जिससे देश के लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत है। तो जब आएगा डर तो डट के मुकाबला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपनी बातों को रखा कि रिम्स की बदहाली पे लगातार काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में काम और भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब देखने वाली बात है ये रिम्स की बदहाली पे कितने दिनों में काम हो पाता है। 2 साल बचे हैं, कार्य अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब देखने वाली बात है ये रिम्स की बदहाली पे कितने दिनों में काम हो पाता है। 2 साल बचे हैं कार्यकाल के इनके, 24 में चुनाव है। क्या लगता है हो पाएगी ये सब चीजें? ऐसी खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।